आज हम 10वीं कक्षा के ईदगाह नामक पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं, क्योंकि कवि परिचय हमारे प्रश्न पत्र में 4 अंकों के लिए दिया जाता है। देखते हैं। महान रचयिता लेखक मुंशी प्रेमचंद ईदगाह पाठ के कहानीकार हैं। ये एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 काशी के लांभी नामक गांव में हुआ था। एक गरीब घराने में, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनके पिता अजय राय थे, जो पोस्ट मास्टर का काम करते थे। माता आनंदी देवी थी। इनके 8 वर्ष के उम्र में ही इनकी मृत्यु हुई थी। उनके माता की मृत्यु हुई थी। गरीबी तथा पैसों की तंगी के कारण वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक और नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया था। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इनके उपन्यास बहुत ही प्रमुख थे। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। और इनके द्वारा रची गई कई प्रमुख कहानियाँ भी हैं। उनमें से कुछ है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और कफन। इस बड़े घर की बेटी नामक कहानी में अपनी माता का नाम इन्होंने उपयोग किया था, आनंदी देवी। इस बड़े घर की बेटी में एक नई नवेली दुल्हन, कम उम्र की दुल्हन है, उसका नाम आनंदी देवी रखा था, कहानी में रखा गया। पाठ की व्याख्या इस प्रकार है। लेखक लिखते हैं कि 30 रोज़ों के बाद, यानी रमजान मास के 30 दिन के उपवासों के बाद ईद आई है। उस ईद के सुबह का वर्णन यहाँ पर लेखक इस तरह कर रहे हैं कि आज का सुबह प्रभात जो है बहुत ही सुहावना और मनोहर है। वृक्षों पर अजीब सी हरियाली है, खेतों में भी अजीब रौनक है, अजीब प्रकाश है, विचित्र सा प्रकाश है, और आसमान पर तो लालिमा छाई हुई है। सूर्य, उस दिन का सूर्य, ईद के दिन का सूरज भी बहुत ही प्यारा और शीतल है। लग रहा है कि यह प्यारा सूर्य संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। और दूसरी ओर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईदगाह जहां नमाज पढ़ी जाती है। ईद के दिन सभी गांव के सभी मुसलमान भाई इकट्ठे होकर जहां नमाज पढ़ते हैं, उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। उसे ईदगाह जाने की तैयारियां गांव में चल रही है। ये पहला अनुच्छेद है। इसको आपने कहाँ तक समझा है, इसका टेस्ट आप खुद कर सकते हैं इन प्रश्नों के द्वारा। ये एक वाक्य के प्रश्न हैं। इनका उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देने से पाठ आपको कहाँ तक समझ में आया है, ये आपको पता चल जाएगा। इन प्रश्नों को पुनरावृत्ति के प्रश्न या अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न कहा जाता है। प्रश्न कुछ इस तरह है: इस अनुच्छेद में किस त्योहार के बारे में बताया गया है? ईद का प्रभात कैसा है? वृक्षों पर क्या है? अजीब रौनक कहाँ है? लालिमा कहाँ छाई हुई है? ईद के दिन का सूर्य कैसा है? संसार को कौन बधाई दे रहा है? गांव में कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? बच्चों, आप किताब अपने पास रखिएगा। पहले 2-3 बार इस अनुच्छेद को पढ़िए, फिर बाद में इन प्रश्नों को लिखिए किताब को देखते हुए, या अपने आप भी इनके सवाल, जब आप इस अनुच्छेद को समझ जाओगे, इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाओगे। सबसे पहले तो हमें इन प्रश्नों के अंतर्गत जो प्रश्नार्थक शब्द हैं, उनकी जगह पर जवाब शब्द को रख दीजिएगा। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है: इस अनुच्छेद में किस त्योहार के बारे में बताया गया है? ये जो है ये प्रश्नार्थक शब्द है, इसे निकाल दीजिए
और कौन सा त्यौहार है आज के इस अनुच्छेद में वर्णन रमजान त्यौहार यानी ईद के बारे में बताया जा रहा है। इस अनुच्छेद में रमजान त्यौहार के बारे में बताया गया है। दूसरा है ईद का प्रभात कैसा है, यानी ईद का सुबह का वातावरण कैसा है, कैसा वर्ड, ये प्रश्नार्थक शब्द इसके बदले में बहुत ही मनोहर और सुहावना है। इस तरह आप इन प्रश्नों के जवाब भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। और इस अनुच्छेद से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न भी इस प्रकार पूछा जा सकता है। ईद की सुबह का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत 4 अंकों के लिए यह प्रश्न दिया जा सकता है। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। अगर आप इन सभी एक वाक्य के जवाबों को मिलाकर लिखेंगे तो भी इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा।